हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी है। आज का टॉपिक है डेंटल वीनियर्स कि डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं, इनकी इतनी मांग क्यों है और इसको लगाने का क्या फ़ायदा होता है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और इनको लगाया कैसे जाता है। इन सब चीज़ों के लिए आज हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। आइए। डेंटल वीनियर्स एक प्रकार के दांतों के छिल्ले या दांतों का कवर हम उसको बोल सकते हैं, जो लैब में बनते हैं और इनको दांतों की सतहों पर चिपकाया जाता है ताकि दांतों में जो भी दाग या दांतों में कोई भी खराबी हो उसको छुपाया जा सके। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, हीरो हीरोइंस को आपने देखा होगा, जब भी वो मुस्कुराते हैं या स्माइल देते हैं सभी के दांत एक समान सफ़ेद होते हैं। वो सफ़ेदी कैसे होती है? वो सफ़ेदी होती है डेंटल वीनियर्स को लगाकर। डेंटल वीनियर्स सामान्यतः सामने के दांतों में लगाए जाते हैं। सामने के दांत में सामने की तरफ जो लगाए जाते हैं, होंठ के नीचे वाली जो जगह रहती है, वहाँ पे डेंटल वीनियर्स को लगाया जाता है। डेंटल वीनियर्स कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? डेंटल वीनियर्स सामने के सेंट्रल इंसाइजर्स, लैटरल इंसाइजर्स, कैनाइन तक में इनको लगाया जाता है। और इनका लगाने का क्यों लगाया जाता है इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर सामने वाले दांतों में अगर कोई फ्रैक्चर हो या सामने का दांत टूटा हो या उसमें कोई दाग धब्बे हों या तो फिर उसमें दांतों में कोई भी डिस्कलरेशन मतलब पीलापन हो, उन सब चीज़ों को डेंटल वीनियर अच्छे तरीके से छुपा सकता है। और इसको लगाने के बाद बिल्कुल प्राकृतिक और नेचुरल स्माइल इसमें दिखती है। डेंटल वीनियर्स बनते कैसे हैं या कौन से कंपोनेंट से डेंटल वीनियर्स को बनाया जाता है? इसमें पोर्सिलेन मटेरियल या कंपोजिट रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा वो थोड़े से सख्त बनते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इनको लगाने के बाद दांतों में एक स्ट्रेंथ भी आती है और दूसरी दांतों में चमकीलापन भी आता है। डेंटल वीनियर्स को लगाने के बाद की सावधानियाँ। सबसे पहला, लाइफस्टाइल चेंजेस। जब आप डेंटल वीनियर्स आपने लगाए हैं उसके बाद आपको रोज़ाना ब्रशिंग, माउथ वॉश का इस्तेमाल और फ्लॉसिंग बहुत ही संभल कर और बहुत ही रोज़ाना आपको करना है। ब्रशिंग आपको दिन में 2 बार करनी होती है और माउथ वॉश और फ्लॉसिंग भी आपको मिनिमम 1 बार तो आपको करनी ही चाहिए। और जो भी आप खाते पीते हैं, जैसे कि चाय या फिर कुछ भी खाना, खाद्य पदार्थ जो भी आप खाते हैं, उसके बाद कुल्ला करने का नियम ज़रूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप में आपको डेंटिस्ट के पास महीने में 1 बार या फिर 6 महीने में 1 बार आपको ज़रूर जाना चाहिए, ताकि डेंटिस्ट ये देख पाएँ कि जो वीनियर जो लगे हैं क्या वो अपनी जगह से खिसक तो नहीं गए हैं या उस पे कुछ क्रैक या कोई दरार तो नहीं आ गई है। ये सब चेक करने के लिए डेंटिस्ट के पास आप महीने में 1 बार या फिर 6 महीने में या 2-3 महीनों में 1 बार आप विज़िट कर सकते हैं। नंबर 3, ज़्यादा चबाने वाली चीज़ें जैसे कि चावल या हम च्युइंगम या एक्सेट्रा, मतलब ये सब जो बहुत ज़्यादा जो चबाई जाती हैं दांतों के द्वारा, या फिर ऐसी चीज़ें जो बहुत सख्त होती हैं, ठोस होती हैं, जिनको दांतों से चबाया जाता है, या कुछ तोड़ने या छीलने वाली चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जब तक वीनियर्स लगे हुए हैं आपको ये दांतों से तोड़ना और दांतों से बोतल को खोलना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, वरना डेंटल वीनियर्स में डैमेज हो सकता है, डेंटल वीनियर्स टूट सकते हैं। नंबर 4, डेंटल वीनियर्स लगाने के बाद तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट से कोसों दूर रहें, क्योंकि डेंटल वीनियर्स में दाग धब्बे लगने की प्रबल संभावना होती है। अगर आप तम्बाकू का, गुटखा का उपयोग करते हैं या बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते हैं डेंटल वीनियर्स लगाने के बाद, तो डेंटल वीनियर्स बहुत जल्द ख़राब हो सकते हैं। उनको वापस थोड़े ही समय बाद उसको बदलवाना पड़ सकता है। सो अगर आपने डेंटल वीनियर्स लगाया है तो मेक श्योर करें कि आपकी तम्बाकू खाने की आदत या सिगरेट की आदत ये सब छूट चुकी हो। चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन का भी सेवन कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी वीनियर्स पे दाग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेंटल वीनियर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं। सबसे पहले दांतों की बाहरी सतह को थोड़ा सा ग्राइंड किया जाता है, बहुत ही हल्के से, ताकि दांतों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद ये डेंटल वीनियर्स इस तरीके से दांतों के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। सो मुझे उम्मीद है आज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि ये डेंटल ज्ञान बहुतों तक फैले।
दिस इज़ डॉक्टर शुभंकर बनर्जी साइनिंग आउट।